गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो मेरा ये लेक्चर है, यहाँ पे ये थर्ड लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो पहली क्लास में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक बताया था कि किस जगह पर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अप्लाई कर सकते हो और किस जगह पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था, जैसे कुछ न्यूट्रल वर्ब बताई थी, ठीक। मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बताई थी, मॉडल वर्ब्स बताई थी, और मैंने बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी मॉडल वर्ब्स आ रही है तो मॉडल वर्ब्स पर कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता है। तो पहली क्लास में मैंने उसका बेस बनाया था। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, वो हमेशा कैसी होती है? प्लूरल होती है। कैसी होती है तुम्हारी? प्लूरल। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दे, तुम्हारा एस या एस लगा दे, तो वर्ब कैसी हो जाती है? सिंगुलर होता है। फिर मैंने सेकंड क्लास में एक नाउन प्रेप नाउन वाला कंसेप्ट बताया था कि नाउन के बाद यानी नाउन आ रहा है, नाउन के बाद प्रेप आ रही है, फिर प्रेप के बाद नाउन आ रहा है, फिर नाउन के बाद क्या आ रहा है? तुम्हारा प्रेप आ रही है, और प्रेप के बाद नाउन आ रहा है। तो उस केस में मैंने बताया था कि जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? तुम्हारी यानी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। और मैंने उसका कंसेप्ट भी बताया था कि प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आज चलते हैं, हमारे पास में थर्ड क्लास है और अब आगे कंसेप्ट को लेके चलते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अब यहाँ पे इधर देखना है आप। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो कुछ हमारे पास में क्या होता है? पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं, ठीक। अगर देखो ये मैंने थोड़ा फ्रेज की, जब मैंने बेसिक क्लास कराई थी तो बेसिक क्लास में मैंने फ्रेज के बारे में बताया था कि ये फ्रेज होते क्या हैं, ठीक। तो जैसे मैंने एडजेक्टिव फ्रेज बताया था, एडवर्ब फ्रेज बताया था, ठीक। तो एडजेक्टिव मैंने बताया था, जो फ्रेज होते हैं वो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वगैरह बताए थे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखो हमारे पास में क्या होता है? ये पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं। अब देखो ये पार्टिसिपल मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा कि ये पार्टिसिपल होते क्या है। जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे पास में थ्री टाइप्स के पार्टिसिपल होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किससे बनता है तुम्हारा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो? आईएनजी लगा दो। क्या लगा दो? तुम्हारा आईएनजी। तो उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे ही हमारे पास में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है तुम्हारा? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने। किससे बने? तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे हमारे पास में क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है तुम्हारा? जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कहीं पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जब मैं तुम्हारा एडवांस वर्ब कराऊंगा तब मैं बेस सब चीजों को बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करता क्या है कि वो क्या करता है कि कहीं भी अगर सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा? यानी यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे वो क्या करता है, जब हमारे पास में जैसे सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा? सब्जेक्ट। और यहाँ पे कहीं पे क्या आ रही है तुम्हारी? यहाँ पे वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ पे वर्ब। अब वो क्या करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वो क्या करता है तुम्हारा? यानी या तो वो क्या डाल देता है तुम्हारा? यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल डाल देता है यहाँ पे। यानी क्या डाल देता है यहाँ पे? यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल डाल देता है। या फिर यहाँ पे क्या डाल देता है? वो कभी कभार पास्ट पार्टिसिपल डाल देता है। क्या वो डाल देता है तुम्हारा? यानी पास्ट पार्टिसिपल। यानी अगर इस वाले केस में होता क्या है कि यानी यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है। क्या रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी? वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ पे वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पे क्या डालेगा? या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल डाल देता है, या फिर क्या डाल देता है? पास्ट पार्टिसिपल। अब मैंने क्या बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वो किससे बनता है तुम्हारा? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो? आईएनजी। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल बनता है वो किससे बनता है तुम्हारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनता है तुम्हारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब यहाँ पे ये पार्टिसिपल करते क्या है? यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आप सब्जेक्ट और एग्रीमेंट लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट लगा रहे हो, तो वहां पे मैंने बताया था दो चीजों को टारगेट करो। एक तो हमें सब्जेक्ट को टारगेट करना है, और एक हमें किसको टारगेट करना है? वर्ब को टारगेट करना है। क्योंकि जब तक हमारे पास में सब्जेक्टिव केस आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक हम कभी भी वर्ब को टारगेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस केस की बात करूं यहाँ पे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल करते क्या है?
ये वर्ब को सब्जेक्ट से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, और ये कहीं ना कहीं पे क्या आ जाते हैं तुम्हारे, यानी ये बीच में आ जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि जो वर्ब होती है वो क्या होती है तुम्हारी सब्जेक्ट के से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो इस केस में देखो यहाँ पे, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पे द बेबीज बीपिंग लाउडली इज या आर हंग्री। जो बेबी था यानी रोता हुआ, यानी तेजी से, यानी बहुत बुरी तरीके से, एज आर हंग्री, वो क्या था, बहुत ज्यादा हंग्री था। अब यहाँ पे देखो बीपिंग भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब। लेकिन अब देखो बेबी है, जो रोता हुआ बेबी है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये बीपिंग किससे बन रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किससे बन रहा है तुम्हारा यानी ये यहाँ पे किससे बन रहा है, यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगा दी, यहाँ पे आईएनजी लगा दी, क्या लगा दी, आईएनजी। और यहाँ पे लाउडली, यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब, ठीक। अब यहाँ पे इधर देखना कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बीपिंग लाउडली, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये पूरा मिलके मैंने क्या बताया था कि ये यहाँ पे जो पूरा मिलके ये क्या बन रहा है, फ्रेज बन रहा है। और मैंने जब बेसिक क्लास कराई थी तो मैंने फ्रेज के बारे में बताया था कि ये फ्रेज क्या होते हैं। अगर फ्रेज को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो वो बेसिक क्लास देखना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर बीपिंग लाउडली, तो यहाँ पे ये क्या, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गई और एडवर्ब हो गई, और यहाँ पे किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ये यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है यहाँ पे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। यानी किससे बन रहा है तुम्हारे यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बन रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। और जो मैंने क्या बताया था, जो पार्टिसिपल होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। और जो इसकी ये यहाँ पे किसके लिए आए, यहाँ पे ये नाउन के लिए आए, यानी बेबीज के लिए आ रहा है। और हमें बताया था कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, यहाँ पे ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को। लेकिन अब यहाँ पे इधर देखना, तो इस वर्ब का जो जो रियली में जो सब, यानी ये यहाँ पे एज और आर आ रही है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है तुम्हारा, बेबीज है। कौन है यहाँ पे, बेबीज। और बेबीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यानी बेबीज कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। तो अब बताओ बेबीज के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, एज, सॉरी एज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, आर, क्या आएगा यहाँ पे, आर। अच्छा ये देखो यहाँ पे, अब ये बच्चे बोल रहे बीपिंग, यानी बेबीज का भी तो यानी बीपिंग क्या होगी, वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्टिव केस बेबी तो हो सकता है, हाँ ये बेबी है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, बीपिंग यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, कैसी वर्ब है यहाँ पे, ये नॉन फाइनाइट। और हमेशा सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक फाइनाइट वर्ब की होती है। अच्छा मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा चीजों को समझना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे देखो हमारे पास में मैंने क्या बताया था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक हमारे पास में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और एक हमारे पास में क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे गो, क्या हो गई यहाँ पे, गो। गो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे वेंट हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, वेंट। वेंट क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी गॉन, क्या हो गई, गॉन। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करूं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, गोइंग, क्या निकल के आएगा यहाँ पे, गोइंग। ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, एस या ईएस लगा दो, तो क्या बनती है तुम्हारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्या बनती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे जो गो हो गया, गो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन हो गई, फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, गोइंग हो गई, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई यहाँ पे, गोइज, क्या हो गई यहाँ पे, गोइज। अब देखो मैं तुम्हें एक अच्छा कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर कहीं भी तुम्हारा सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है तुम्हारी, कोई भी मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, यानी मेन वर्ब। तो इसमें देखो तीन चार कंसेप्ट समझाता हूं मैं। यानी कहीं पे सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब, क्या आ रही है, मेन वर्ब। जैसे इधर देखना, अगर सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है तुम्हारी, फर्स्ट फॉर्म। कैसी आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म। यानी जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये हमेशा जो सेंटेंस बनाते हैं वो कौन सा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कहीं पे तुम्हारा क्या आ रहा है, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है,
और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी मेन वर्ब की, क्या आ रही है तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है मेन वर्ब की, कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस बनाएंगे वो कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैंने बोला यहाँ पे दे गो टू मार्केट। अगर मैंने बोला यहाँ पे दे गो टू मार्केट, तो अब बताओ यहाँ पे दे हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पे, यानी दे की बात करूं तो दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। और गो यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब बताओ यहाँ पे जब यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस कौन सा हो गया, और मैंने बताया। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया यहाँ पे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी जब क्या आ रहा है तुम्हारा, सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ऐसी टेंस को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो यहाँ पे, इधर देखना यहाँ पे, अगर कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म आ रही है। कैसी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, तो ये सेंटेंस बनता है। वो कौन सा सेंटेंस बनता है तुम्हारा, यानी पास्ट डेफिनिट सेंटेंस। यानी मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। कैसी आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये जो टेंस बनेगा वो कौन सा सेंटेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। कौन सा बनेगा तुम्हारा, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही वेंट देयर, मैं किसमें बात करूं यहाँ पे, ही वेंट देयर। तो अगर मैं यहाँ पे, इधर देखना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगी, और देर यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। और जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। कैसी आ रही है तुम्हारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हो गया वो कौन सा सेंटेंस हो गया यहाँ पे, ये यानी यानी पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस हो गया यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब सब्जेक्ट के बाद क्या जाए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए, तो कौन सा सेंटेंस बनाते हैं तुम्हारा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, इधर देखना यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा, अगर देखो यहाँ पे, अगर कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो कोई भी टेंस का ये फॉर्मेशन नहीं करती, यानी कोई भी टेंस नहीं बनाएगी। यानी अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। और जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो कौन सा टेंस बनता है तुम्हारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, यानी थर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है तुम्हारी, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही, और मैंने बोला यहाँ पे गॉन देयर। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ही गॉन देयर। तो अब बताओ यहाँ पे, ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। और गॉन यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, यानी ही सॉरी, गो बेंट गॉन। तो अब बताओ गॉन यहाँ पे कैसी फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब बताओ, और देयर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। तो अब बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, क्या है तुम्हारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो ये कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो अब बताओ यहाँ पे कोई टेंस बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो टेंस। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसके बाद में कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसे ही इधर देखना है यहाँ पे कि अगर मैंने
यानी अगर कहीं पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, यानी फोर्थ फॉर्म। कैसी आ रही है तुम्हारी, फोर्थ फॉर्म। और जब मेन वर्ब के बाद कौन आया तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या है तुम्हारा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, क्या है तुम्हारा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, तब भी कोई भी टेंस का आप फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यानी इस केस में भी क्या होगा तुम्हारा, नोट टेंस। क्या बनेगा तुम्हारा, नोट टेंस। तो यहां से इधर देखना है, यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही गॉन और ही गोइंग देयर। यानी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब बनती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। यानी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब बनती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं गोइंग की बात करूं तो अब बताओ गोइंग क्या होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या हो गई तुम्हारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पे क्या हो गया, देयर, यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। तो जब हमारे पास में ही सब्जेक्ट हो गया, गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, और देयर यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। तो मैंने क्या बताया, जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तब भी ये कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं करती। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यानी नोट टेंस। क्या बनेगा यहाँ पे, नोट टेंस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है तुम्हारी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी, यहाँ पे ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है तुम्हारी, फिफ्थ फॉर्म आ रही है। कैसी फॉर्म आ रही है यहाँ पे, फिफ्थ फॉर्म। जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फिफ्थ फॉर्म आई। क्या है तुम्हारा, फिफ्थ फॉर्म आई। तो यहाँ पे जो टेंस बनेगा वो कौन सा टेंस बनेगा यहाँ पे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनेगा तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ही गोइज देयर। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ही गोइज देयर। तो अब बताइए ही यहाँ पे क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। और गोइज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई यहाँ पे, ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। क्या हो गई, फिफ्थ फॉर्म। और देयर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। और जब सब्जेक्ट के बाद सबको पता है कि जब सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, फिफ्थ फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, फिफ्थ फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस बनाएगी, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस बनाएगी यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने क्या बताया, फिर मैं एक बार समझाता हूँ कि अगर कहीं पे क्या आ रहा है तुम्हारा, सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, यानी सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है तुम्हारी, यानी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो कौन सा टेंस बनाएगी तुम्हारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो कौन सा टेंस बनाएगी, पास्ट इंडेफिनिट। जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब की, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो भी कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, तो हमारा कौन सा टेंस बनेगा तुम्हारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे देखो, इधर देखना, देखो यहाँ पे बेबी सब्जेक्टिव केस तो हो गया, बेबी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन बीपिंग यहाँ पे क्या है, बीप वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रही है, यहाँ पे आईएनजी लग रही है। तो सब्जेक्ट के बाद बीपिंग तो आ रही है, लेकिन मैंने क्या बताया, जब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बीपिंग लाउडली हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है यहाँ पे, ये प्रेजेंट। और मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वो क्या बनता है, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या लगा दो, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी, या फिर क्या लगा दो तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे ये बीपिंग लाउडली है, बस ये बेबीज के बारे में बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। क्योंकि जितने तुम्हारे पार्टिसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो रियली में जो सब्जेक्टिव केस है, यानी यानी बेबी, जो बेबीज की वर्ब है वो कौन है यहाँ पे, इज या और आर। तो अब बताओ यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, बस इन्होंने क्या किया, ये इसके बारे में, बेबीज के बारे में बता रहा है। तो अब बताओ इन वर्ब जो इज और आर आ रही, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन हो गया यहाँ पे, बेबीज हो गया। क्या हो गया, बेबीज। और बेबीज यहाँ पे कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर है। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर होते हैं, यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर। ऐसे मैंने बोला द मैन ड्राइविंग कार,
यानी एक व्यक्ति है वो क्या करता हुआ, ड्राइविंग, कार की ड्राइविंग करते हुए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्राइविंग वर्ब, ड्राइव होगी, वर्ब होगी, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी तो क्या होगी, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। और कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग करते हुए कार की। अब ड्राइविंग करते हुए कार की कौन है यहाँ पे, यानी मैन है। तो अब बताओ मैन हो गया, तो ये जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन अब यहाँ पे एज है, एज यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब। और यहाँ पे जो वर्ब है इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे मैन है। कौन हो गया, मैन। यानी जो मैन है वो कौन सा मैन है, जो ड्राइविंग करता हुआ कार की, ठीक है ना, वो क्या है, मेरा क्या है, यहाँ पे मित्र है। क्या है, मित्र है। तो अब बताओ, तो नंबर कैसा है यहाँ पे, मैन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एज आ जाएगा। क्या होगा, एज। अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे द टेबल मेड ऑफ स्टील, जो टेबल है वो किससे बनाया गया है, यानी स्टील से। तो अब यहाँ पे ये मेड है ना, ये यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल। और मैंने बताया था पार्टिसिपल किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे बस ये किसके बारे में बता रहा है, टेबल के बारे में। टेबल कौन सी है, जिसे किससे बनाया गया है, तुम्हारा स्टील से बनाया गया है। और यहाँ पे जब ये टेबल्स के बारे में बता रहा है, और मैंने क्या बताया था, और सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म से कभी भी कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो रियली में जो यहाँ पे एज और आर है, तो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे टेबल से। कैसा है, टेबल। और टेबल से यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, एज नहीं आएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, आर। देखो ये एरर है ना, मैंने पहले ही बोला था, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराऊंगा तो उसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जितने कंसेप्ट तुम्हारी, जितने तुम्हारी एरर बनती है, एरर रिलेटेड है, टोटल क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे इसकी जो एरर है वो कहाँ से बनती है, देखो इसकी पार्टिसिपल पे काफी एरर डालता है वो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में। जैसे मैं एरर की बात करूं यहाँ पे, जैसे ये कई यानी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे, और ये एग्जाम में आई हुई एरर है। मैंने क्या बताया था, जितनी मैं एरर कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम वगैरह में आई हुई एरर कराऊंगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, वो सब्जेक्ट और वर्ब को दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वर्ब मैंने क्या बताया था, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एग्री होती है। अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस, जो इंफॉर्मेशन है, क्या है तुम्हारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो हमारे द्वारा की गई, क्या की गई थी, सप्लाई की गई थी, वर नॉट एज यूजफुल बी वांटेड, हमने चाहा वो उतनी यूजफुल नहीं थी। तो अब यहां से इधर देखना है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। यानी द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज। अब देखो एक तो यहाँ पे ये वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे ये क्या है, एक हमारे पास में वर्ब भी क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब। यानी जो वर्ब हो गई यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, ये मेन वर्ब। यानी जो इंफॉर्मेशन थी वो सप्लाई की गई हमारे द्वारा, वो क्या नहीं थी, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं थी जितना हमने चाहा। लेकिन अब यहाँ पे इस देखो वर आ गया, लेकिन यहाँ पे सप्लाई हमारे द्वारा सप्लाई की गई, क्या सप्लाई की गई, तुम्हारी इंफॉर्मेशन। क्या की गई थी, तुम्हारी इंफॉर्मेशन। यानी जो सप्लाई की गई हमारे द्वारा, क्या इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सप्लाई। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और टू और अस मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल। और मैंने क्या और पास्ट पार्टिसिपल किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, यानी इंफॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि पार्टिसिपल आते हैं वो किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो अगर देखी जाए तो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है, क्या है तुम्हारा, इस वर्ब का, यानी यहाँ पे जो बर आ रही है, क्या आ रही है, बर। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो अब बताओ इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। और यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो बताओ वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी यहाँ पे, यानी कैसी वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ इस जगह वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो गई यहाँ पे, यानी बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो गई यहाँ पे, बी वाले पोर्शन में। मैंने पहले ही बताया था कि जितनी एग्जाम में एरर आ रही है मैं साथ ही साथ में कंसेप्ट के साथ में एरर कराऊंगा। क्योंकि जितनी चीजें प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे, तुम्हारा प्रैक्टिस करोगे, उतनी चीजें क्या है तुम्हारे बेटर समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड वाले में, द कॉन्स्टेंट शाउटिंग ऑफ स्लोगन डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया।
जो लगातार है, ठीक है ना। शाउटिंग होता है चिल्लाते हुए, स्लोगन्स तो जानते हैं, नारे। जो लगातार जो चिल्लाते हुए नारे हैं कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इंडिया की प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पे वही कहानी है तुम्हारी इस वाले भी केस में। जैसे मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। शाउटिंग, शाउटिंग क्या होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और स्लोगन से यहाँ पे क्या हो गए, नाउन हो गया। तो ये पूरा मैंने क्या बताया था, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है तो कोई भी टेंस का आप फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कोई भी टेंस नहीं बना सकते। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स, तो ये क्या है, यानी क्या है, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए नारों को, ठीक है ना। तो अब बताइए किसके बारे, और मैंने क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके बारे में बता रहा है, कांस्टेंट के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, ये नाउन, और मैंने क्या बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यानी नाउन है, और यहाँ पे बता रहा है ये स्लोगन यानी जो लगातार चिल्लाते हुए नारे हैं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं, कांस्टेंट के बारे में बता रहे हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, नाउन। लेकिन इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है ये रियली में कौन है यहाँ पे, यानी डू नॉट। सॉरी, इस सब्जेक्ट के इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो कौन है यहाँ पे, डू नॉट है। कौन है यहाँ पे, डू नॉट। और यहाँ पे जो डू नॉट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, डू नॉट। यहाँ पे कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट कैसा नंबर है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ऐसे न्यू ऐप लॉन्च बाय द इंस्टीट्यूट हेल्प द स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर। जो न्यू ऐप है जिसे लॉन्च किया गया, ठीक है ना, बाय इंस्टीट्यूट, यानी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो हेल्प करेगा किसकी, स्टूडेंट की परफॉर्म करने में बेटर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, द न्यू ऐप लॉन्च बाय द इंस्टीट्यूट हेल्प द स्टूडेंट टू परफॉर्म द बेटर। तो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया किसको, यानी किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्या, ऐप। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है, और जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। क्या होगा यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल। और मैंने क्या बताया था, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो कोई भी टेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यानी क्या हेल्प करेगा तुम्हारा, ऐप। तो रियली में जो वर्ब है वो कौन है, यहाँ पे हेल्प है। कौन है यहाँ पे, हेल्प। और हेल्प यहाँ पे कैसी वर्ब है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। और इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, ऐप। जो ऐप है वो सहायता करेगा किसकी, स्टूडेंट की परफॉर्म करने में बेटर। तो ऐप कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। और यहाँ पे जो हेल्प की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्प्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्प। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे बी वाले में। ये तुम्हारी एरर बनती है तुम्हारी पार्टिसिपल से रिलेटेड एरर। ठीक। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना, और लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो मैंने पहले ही बताया है कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आज के बाद कहीं भी तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने की कभी भी नीड नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब हमारे पास में तुम्हारा नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूँ, कंसेप्ट नंबर 2। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट नंबर टू है क्या, व्हेन टू सिंगुलर नाउन आर कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब यूज्ड विल बी प्लूरल। ये नॉर्मल कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास में क्या रहा है, तुम्हारा एंड आ रहा है, क्या रहा है, एंड। और हमारे पास में एंड से दो नाउन रिलेटेड हो रहे हैं, क्या हो रहा है तुम्हारे, दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन रिलेट हो रहे हैं या दो प्लूरल नाउन रिलेटेड हो रहे हैं। तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी, वर्ब। वो हमेशा कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, प्लूरल, यानी नाउन है, क्या तुम्हारा नाउन। और मैंने क्या बोला यहाँ पे, एंड से दो नाउन रिलेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं तुम्हारे, दो नाउन रिलेटेड हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एंड बोला, क्या बोला, एंड, द बॉय एंड द गर्ल। अब सबको पता है कि द बॉय हो गया और क्या हो गया यहाँ पे, द गर्ल वेटिंग आउटसाइड द स्कूल, यानी वेट कर रहे हैं किसका, वेटिंग कर रहे हैं आउटसाइड द स्कूल, यानी स्कूल के बाहर। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे अब बॉय भी यहाँ पे एक नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, और यहाँ पे गर्ल भी कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन। और हमें पता है जब एंड से दो नाउन ऐड हो रहे हो तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब आएगी। वो कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, यानी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे रोहन एंड रमेश आर गोइंग टू पिकनिक। तो एंड हो गया, एंड से दो सिंगुलर नाउन ऐड हो रहे हैं, यानी रोहन भी हो गया और क्या हो गया, रमेश भी हो गया।
तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे, यहाँ पे क्या आएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर, क्योंकि रोहन एंड रमेश। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यू एंड आई एम आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो, यानी तुम और मैं क्या होंगे, जा रहे होंगे टू टेक यानी पार्ट करने में इन द मीटिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक तो हमारे पास में क्या है, एम आ रहा है, एक हमारे पास में क्या आ रहा है तुम्हारा, आर आ रहा है। क्या आ रहा है, आर। अब यहाँ पे इधर देखना, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होगा कि वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो आई है, क्या है तुम्हारा आई, आई के अकॉर्डिंग एम लगा देगा, लेकिन आई और यू के अकॉर्डिंग, अगर वो यू के अकॉर्डिंग लगाएगा तो बार, लेकिन यहाँ पे दोनों, तुम और मैं भाई साहब, तुम और मैं। तो अब यहाँ पे नंबर हो गया, वो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया तुम्हारा, प्लूरल, यानी एक नहीं है, तुम भी है और मैं भी है, मैं भी, तुम भी और मैं भी पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यू एंड आई, यानी एंड से दो प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं तुम्हारे, दो प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं। और जब दो प्रोनाउन ऐड हो रहे हैं तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी एम का यूज नहीं होगा। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। ठीक, अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और थोड़ा इसको समझना है। यहाँ पे मैं समझाता हूं थोड़ा चीजों को। इधर देखना, अभी मैंने क्या बताया था कि एंड से हमारे पास क्या हो रहे हैं तुम्हारे दो नाउन ऐड हो रहे हैं, सिंगुलर नाउन। तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी यहाँ पे, यानी प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, प्लूरल। अब देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और देखो एंड से दो तीन कंसेप्ट बनते हैं, और मैंने क्या बताया था, एंड होता है ना, दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करता है। और एंड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन। अगर मैं जैसे बात करूं यहाँ पे एंड की, किसकी बात करूं यहाँ पे, एंड। देखो एंड से क्या हो रहा है तुम्हारा, अगर एंड है, एंड से कोई तो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हो। क्या हो तुम्हारा, डेजिग्नेशन, यानी एक तो डेजिग्नेशन ये वाला हो गया, एक कौन सा हो गया यहाँ पे, डेजिग्नेशन। और डेजिग्नेशन का मीन्स होता है तुम्हारा कोई पद या रैंक। क्या होता है तुम्हारा, कोई भी पद या रैंक। जैसे मैंने बोला यानी एंड है, क्या है तुम्हारा, एंड। और एंड से मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हो। जैसे इधर देखो, एक तो डेजिग्नेशन एंड से पहले आ रहा है और एक डेजिग्नेशन कहां पर है तुम्हारा, एंड के बाद में आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा, बाद में। जैसे मैं इधर देखो ब्लैंक पेज पर समझाता हूं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे टीच, टीच, जैसे मैंने बोला यहाँ पे टीचर एंड मैनेजर, टीचर एंड मैनेजर। एक तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक, टीचर एंड मैनेजर। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा, यानी टीचर एंड मैनेजर। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला, अगर एंड है, क्या है तुम्हारा, एंड। एंड से क्या हो रहा है तुम्हारे, दो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो डेजिग्नेशन क्या क्या हो गए यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे एक तो हमारे पास में क्या हो गया, मैनेजर हो गया। मैनेजर ही यहाँ पे क्या है, यानी ये डेजिग्नेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे टीचर भी है, टीचर भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डेजिग्नेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, डेजिग्नेशन। यानी टीचर भी यहाँ पे डेजिग्नेशन है और मैनेजर भी यहाँ पे क्या है, ये डेजिग्नेशन है। ऐसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे टीचर है, टीचर भी यहाँ पे क्या है, ये डेजिग्नेशन हो गया। और यहाँ पे मैनेजर भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये डेजिग्नेशन हो, क्या हो गया यहाँ पे, ये डेजिग्नेशन। लेकिन देखो पहले वाले कंसेप्ट में बोल रखा है तुम्हारा, अगर एंड से तो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले डेजिग्नेशन से पहले या तो कोई एडजेक्टिव आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, या फिर कोई क्या आ रहा है तुम्हारा, आर्टिकल। क्या आ रहा है तुम्हारा, आर्टिकल। यानी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आई का माई होता है, ये बी का आर होता है तुम्हारा, यू का योर होता है, ही का हर होता है, ही का सॉरी हिम हिज होता है, सी का क्या होता है, हर होता है। यानी आई का माई होता है, यू का योर होता है, बी का आर होता है, ही का क्या होता है तुम्हारा, हिज होता है, और सी का क्या होता है, हर होता है, दे का देयर होता है, इट का क्या होता है, इट्स होता है। तो और डेजिग्नेशन से पहले क्या रहा है तुम्हारा, या तो पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, या फिर क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल आ रहा है। क्या रहा है यहाँ पे, आर्टिकल। लेकिन वो पहले वाले डेजिग्नेशन से पहले आ रहा है, यानी जो पहले वाला डेजिग्नेशन है उससे पहले आर्टिकल आ रहा है।
जैसे इधर देखना, जैसे ये डेजिग्नेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया डेजिग्नेशन, और इससे पहले यहाँ पे क्या रहा तुम्हारा आर्टिकल द आ गया, क्या आ गया तुम्हारा, एक तो आर्टिकल द आ गया। अगर ऐसे मैंने क्या बोला है इस वाले केस में, यहाँ पे अगर मैंने क्या बोला एंड है, क्या है तुम्हारा एंड, और एंड से पहले क्या रहा है डेजिग्नेशन आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है। लेकिन इस केस में डेजिग्नेशन से पहले, दोनों डेजिग्नेशन से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये डेजिग्नेशन हो रहा है, इससे भी पहले क्या रहा है तुम्हारा आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो इस केस में जैसे इधर देखना, यानी इससे भी पहले आर्टिकल द आ रहा है, और इससे भी पहले क्या आ रहा है यहाँ पे आर्टिकल द आ रहा है। यानी इसमें कंसेप्ट बना वो क्या बना, यानी एंड है, एंड से तो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हैं, और पहले वाले से पहले आर्टिकल द आ रहा हो, और क्या रहा है यानी, और एक में क्या रहा है तुम्हारा दोनों से पहले आर्टिकल द आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी दोन दोनों से पहले आर्टिकल द आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा दोनों से पहले आर्टिकल द आ रहा है। तो इस केस में होता क्या है, अगर इस वाले केस में जो वर्ब आती है, अगर पहले से पहले डेफिनेशन से पहले आर्टिकल द आ रहा है, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। लेकिन इस वाले केस में इस टीचर से पहले आर्टिकल द आ रहा है, और मैनेजर से भी पहले क्या आ रहा है आर्टिकल द आ रहा है, तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है तुम्हारी यहाँ पे ये, यानी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, प्लूरल वर्ब। अब ऐसा होता क्यों है, देखो होता क्यों इस वाले केस में, जैसे मैंने बोला यहाँ पे द टीचर एंड मैनेजर, क्या बोला यहाँ पे द टीचर एंड मैनेजर, तो यहाँ पे जैसे टीचर एंड मैनेजर बोला, तो यहाँ पे आर्टिकल द बता रहा है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति पे दो पद हैं, यानी टीचर भी एक ही व्यक्ति है तुम्हारा, और मैनेजर, जैसे एक व्यक्ति पे क्या हो सकते हैं दो पद हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे ये सिंगल व्यक्ति है, यानी एक ही व्यक्ति पर दो पद है, यानी टीचर भी एक ही व्यक्ति है, और क्या है तुम्हारा मैनेजर भी कोई भी एक ही व्यक्ति है। जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह होता है उसमें कोई व्यक्ति मैनेजर भी होता है तुम्हारा और टीचर भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आर्टिकल द क्या आ रहा है तुम्हारा, आर्टिकल द दोनों से पहले आ रहा है, मैनेजर और टीचर से, तो ये आर्टिकल द बता रहे हैं कि टीचर यहाँ पे कोई अलग व्यक्ति है, और मैनेजर यहाँ पे कोई अलग व्यक्ति है, यानी यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो दो व्यक्ति हैं, और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कितने व्यक्ति हैं, सिंगल व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है, सिंगल व्यक्ति। तो यहाँ पे जो द टीचर एंड द मैनेजर, तो यहाँ पे दो व्यक्ति, यानी मैनेजर अलग है तुम्हारा और टीचर यहाँ पे अलग है, ये आर्टिकल द बता रहा है। और इस केस में क्या है तुम्हारा व्यक्ति एक ही है, और जब एक ही व्यक्ति तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब व्यक्ति क्या हो गए यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति हो गए, दो व्यक्ति हो गए, तो इस केस में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे द टीचर एंड मैनेजर इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब मैंने बोला टीचर एंड मैनेजर, तो अब बताओ टीचर से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है, लेकिन मैनेजर से पहले आर्टिकल द नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पर्सन क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल पर्सन हो गया। कैसा हो गया यहाँ पे, सिंगल पर्सन। और जब यहाँ पे ये सिंगल पर्सन है, कैसा पर्सन है तुम्हारा, सिंगल पर्सन है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एज होगा। क्या होगा यहाँ पे, एज। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे टीचर एंड मैनेजर, तो मैनेजर से भी पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है, और टीचर से भी पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। तो अब यहाँ पे पर्सन क्या हो गए, यहाँ पे अलग अलग पर्सन हो गए, यानी टीचर अलग हो गया तुम्हारा, और मैनेजर क्या हो गया यहाँ पे अलग हो गया। और जब यहाँ पे ये अलग अलग हो गए, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर राइट होगा। क्या हो गया यहाँ पे, आर। अब जैसे कुछ एग्जाम में इनसे रिलेटेड एरर आई है, उन एरर को मैं कराता हूँ। जैसे इधर देखना यहाँ पे, जैसे मैंने बोला आर्टिस्ट एंड राइटर, आर्टिस्ट और राइटर हैव डाइड, यानी आर्टिस्ट और राइटर क्या है, मर चुके हैं। तो अब बताएं यहाँ पे आर्टिस्ट भी क्या हो गया, एक डेजिग्नेशन हो गया, पद हो गया, रैंक हो गया, और राइटर भी क्या हो गया यहाँ पे, पद या रैंक हो गया। तो इससे पहले क्या आ रहा है, आर्टिस्ट से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, आर्टिकल द आ रहा है। और जब आर्टिस्ट से पहले यहाँ पे आर्टिकल द आ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे व्यक्ति क्या हो गए, यानी पहले वाले से पहले आर्टिकल द आ रहा है, तो यहाँ पे पर्सन हो गए वो क्या हो गया यहाँ पे, यानी सिंगल पर्सन हो गया। कैसा पर्सन हो गया, सिंगल पर्सन। और जब यहाँ पे ये सिंगल पर्सन है, कैसा पर्सन है, सिंगल है, तो अब बताओ यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे द सीईओ एंड द चीफ सेक्रेटरी इज कमिंग फॉर द मीटिंग। जो सीईओ है और चीफ सेक्रेटरी है वो क्या आ रहे हैं तुम्हारे, मीटिंग में आ रहे हैं। तो अब बताओ सीईओ भी यहाँ पे क्या है, डेजिग्नेशन हो गया, यानी डेजिग्नेशन का मतलब क्या होगा, एक क्या हो गया यहाँ पे, पद हो गया, या क्या हो गया यहाँ पे, रैंक हो गई। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी है क्या है तुम्हारा, यानी
चीफ सेक्रेटरी हो गया, ये भी क्या हो गया, एक पद और रैंक हो गया, लेकिन दोनों से पहले क्या है यहाँ पे आर्टिकल द, यानी चीफ सेक्रेटरी से पहले भी आर्टिकल द आ रहा है और सीओ से भी पहले यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा आर्टिकल द आ रहा है। यानी यहाँ भी तुम्हारा आर्टिकल द आ रहा है और इधर भी यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा आर्टिकल द आ रहा है। और जब यहाँ पे आर्टिकल द आ रहा है तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए यहाँ पे, यानी डबल व्यक्ति हो गए, क्योंकि दोनों डेजिग्नेशन से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा आर्टिकल द आ रहा है। और जब आर्टिकल द आ रहा है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, यानी प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो अब बताओ इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, यानी बी वाले में। क्वेश्चन हो गई यहाँ पे बी, यानी इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। ऐसे मैंने बोला द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलिंग मीटिंग एट द, यानी तो अब यहाँ पे इधर देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे एज आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे एज। अब हमें इसका सब्जेक्टिव केस देखना है। तो अब देखो यहाँ पे सेक्रेटरी भी क्या हो गया, रैंक या पद हो गई। इससे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, आर्टिकल द आ रहा है। ऐसी मैंने बात की यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल से भी पहले यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा आर्टिकल द आ रहा है। क्या आ रहा है तुम्हारा आर्टिकल द आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे दोनों डेजिग्नेशन से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे कैसा नंबर हो गया यहाँ पे ये, यानी प्लूरल नंबर। कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। तो अब बताओ इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, बी वाले पोर्शन में। ऐसी मैं बात करूँ यहाँ पे, इधर देखना यहाँ पे, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे और क्या थे तुम्हारे, प्राइम मिनिस्टर थे, वाज एट द एयरपोर्ट टू रिसीव द फॉरेन डिग्नेटरी। तो अब बताए यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर है और क्या है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है। अब देखो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, इससे पहले क्या रहा है, डेजिग्नेशन से पहले यहाँ पे क्या रहा है, आर्टिकल द। क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल द। ऐसे ही अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या हो गया यहाँ पे, डेजिग्नेशन हो गया, लेकिन इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं हो रहा है। किसका यूज नहीं हो रहा है, आर्टिकल द का यूज नहीं हो रहा है। तो कैबिनेट मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो आ रहा है तो एक ही डेजिग्नेशन से पहले आर्टिकल द आ रहा है, और जब पहले वाले डेजिग्नेशन से पहले आर्टिकल द आ रहा है तो यहाँ पे व्यक्ति क्या हो गए, यहाँ पे एक ही व्यक्ति हो गया। और जब एक ही व्यक्ति हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो लेकिन अब बताओ बॉज यहाँ पे कैसी वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। यानी जो यहाँ पे बॉज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, बॉज। तो बॉज कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब हो गई, सिंगुलर वर्ब। और जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गई तो अब बताओ तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, नंबर भी कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, और तो कहीं पे एरर नहीं है। तो अब बताओ एक हमारे पास में लास्ट वाला भी ऑप्शन होता है, उसका भी यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नो एरर। क्या हो जाएगी यहाँ पे, नो एरर। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे सीता एंड हर चिल्ड्रेन, ठीक है ना, ये दो बार लिख गया है, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हो गई है, ये वाला। ठीक, यानी सीता और उसके बच्चे फील्स दैट दे हैव बीन गिवन अ रोडील बाय द सोसाइटी इन जर्नल। अब मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पे कोई पद और रैंक तो नहीं है, यानी सीता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और चिल्ड्रन क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। और ये कैसा नाउन है, चिल्ड्रन हमें पता है कैसा नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है, और सीता कैसा नंबर है यहाँ पे, सिंगुलर नंबर। और मैंने क्या बताया था, एंड से दो कोई नाउन ऐड हो रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे, दो नाउन ऐड हो रहे हो, ठीक, उसमें कोई डेजिग्नेशन वाला केस नहीं है। तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, प्लूरल। यानी सीता हो गई और वो क्या हो गए, उसके बच्चे हो गए। क्या हो गए यहाँ पे, बच्चे, फील्स, और क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अब मैंने बताया था फील क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म। और जब वर्ब की बेस फॉर्म में ऐसी ही एस लगा दे तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति क्या है, यानी सीता और उसके बच्चे। तो अब आता है यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, यानी प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, प्लूरल। तो अब बताओ फील्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी फील हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे, फील, क्योंकि नंबर प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और फील्स यहाँ पे कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, यानी ऐसे एस लगा के वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी यहाँ पे, ए वाले पोर्शन में। किस में एरर होगी यहाँ पे, ए वाले पोर्शन में। ठीक, ऐसी मैंने बोला माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयरफॉर हैव जॉइन द कोचिंग क्लासेस। ठीक है ना, मेरी एल्डर सिस्टर और मैं क्या इंटरेस्टेड है किसमें, पेंटिंग में, एंड और इस कारण से हैव जॉइन, हम ज्वाइन करेंगे कोचिंग क्लासेस को। अब देखो यहाँ पे दो वर्ब आ रही है,
एक तो मैं बात करूं यहाँ पे एम आ रही है और एक हमारे पास में क्या आ रही है, हैव आ रही है। क्या आ रही है, हैव। यानी एक तो यहाँ पे एम आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, हैव आ रही है। तो पहली बात तो देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, जैसे माई एल्डर सिस्टर हो गया और क्या हो गया यहाँ पे, मैं हो गया। यानी मेरी एल्डर सिस्टर और मैं, और अभी मैंने बताया था यू एंड आई। तो यू एंड आई कैसे नंबर हो गए, प्लूरल हो गया, तुम भी और मैं भी। ऐसे ही मैंने क्या बोला, मेरी एल्डर सिस्टर और मैं भी, यानी मैं भी और मेरी एल्डर सिस्टर भी है। तो यहाँ पे जो नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल। क्योंकि देखो आई की थोड़ी कहानी अलग है। आई होता है ना, वैसे आई का जो नंबर होता है ना वो सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन इसकी कंडीशंस होती है वो चेंज होती जाती है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में बात करें, फॉर प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में बात करें तो आई के साथ में एम आता है। ऐसे ही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बात करें तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बात करें तो आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करें तो आई के साथ हैव आता है। अगर कंडीशनल सेंटेंस में बात करें तो आई के साथ बर आता है। लेकिन आई मैंने क्या बताया, आई का थोड़ा अलग कंडीशन है, लेकिन आई का जो नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पे आई के साथ वैसे एम ही आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई अकेला नहीं है, मेरी सिस्टर और मैं, यानी मेरी सिस्टर भी और मैं भी है। तो अब बताओ यहाँ पे नंबर कैसा हो गया, प्लूरल नंबर। तो अब बताओ एम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। क्या होगा, आर। और देखो माई एल्डर सिस्टर और मैं इंटरेस्ट इन पेंट एंड हैव, और ज्वाइन कौन करेगा, मेरी एल्डर सिस्टर करेगी और मैं। तो अब भी ये कैसा नंबर हो गया, प्लूरल। तो अब बताओ यहाँ पे हैव भी यहाँ पे क्या है, राइट, क्योंकि हैव का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, माई एल्डर सिस्टर और मैं। ठीक। तो होप करता हूँ मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक। और मैंने पहले ही बताया था कि चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ो। मैंने बताया था कि अगर कोई भी चैप्टर आप एक बार पढ़ लो तो उसे कहीं पे दोबारा पढ़ने की कोई भी नेसेसिटी ना हो। तो आज मैं थर्ड लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स को मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जितना हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना आप कमेंट वगैरह करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही क्या होगा, मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। और थोड़ा तुम करोगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कुछ करने का। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय आज।